ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने CFA यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन लेक्चर नंबर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 कर रहे हैं। बेटे मैं अभी तक 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 9th लेक्चर है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है, बच्चों को कम समझ आता है, तो मैंने पूरी कोशिश की है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपका आज के लेक्चर में अटेंशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से कमर सीधी करें और आइए मैं अपनी स्लाइड्स के साथ चलूं। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग। आज आपको कैलकुलेटर से भी कुछ बताना है। मैंने आज आपको कुछ कैलकुलेशंस भी करानी है बेटे। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर को मिरर व्यू से अपने यहाँ पर ले लिया, तो मैं अपने मोबाइल फोन में कैलकुलेशंस करूंगा, डायरेक्टली आपको देखेंगी बेटे। आपको मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर अपने पास रखें। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। कमर सीधी करें, ग्रेट मॉर्निंग लिखें, लेक्चर 9 लिखें। CFA लेवल 1 की बात कर रहे हैं बेटे, लेक्चर 9 कर रहे हैं हम। 8 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड स्पेसिफिकली लास्ट 4 लेक्चर्स, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, मैंने एक ही कंसेप्ट पोर्टफोलियो रिस्क को डिफाइन करने के लिए, को रिलेशन को बताने के लिए, को वेरियंस को बताने के लिए, बिकॉज स्क्वेजर में, करिकुलम में आप बोर हो जाएंगे। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से उनको आपको समझाने के लिए बड़ी मेहनत की बेटे। 4 लेक्चर्स लिए। आइए कुछ आगे चलें। मैं भूपेश आनंद बेटे आज आपके सामने पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न की बातें करने जा रहा हूं। पार्ट वन हम पार्ट 1 में है इस समय और बस ये आखिरी कगार पे है बेटे। पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने आपके साथ कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट कर दिए। आइए जी पहले इसको देख लेते हैं बेटे। ये देख लेते हैं। ये देखिए आपके लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर CFA यूएसए करिकुलम स्क्वेजर। लर्निंग आउटकम फर्स्ट अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, दैट इज व्हाट आर द मेजर एसेट क्लासेस इन रिगार्ड टू दिस। बड़ा इजी है, करेंगे। Second is explain risk aversion and its implications. I think ये वाला learning outcome I have already covered in lecture number 3. फिर नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम C, ये भी मैंने कवर नहीं किया। इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी बेटे मैं आपको इन रिलेशनशिप से सारे बता रहा हूं, है ना। तो अभी मैंने लर्निंग आउटकम C भी कवर नहीं किया। ठीक है सर। डी ये लेक्चर नंबर 5 में मैं कवर कर चुका हूँ। 5, 6, 7, 8 वेरिएंस, कोवेरिएंस, and then I have calculated portfolio standard deviation, and then I have calculated when R is equal to +1। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट की थी यार, आपको याद होगा बेटा। कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट की थी। डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे ये जी लर्निंग आउटकम जी, पहले मैं जी करूंगा फिर मैं आऊंगा डायरेक्टली जो मैंने छोड़े। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, लेकिन आज के इस पॉइंट के थ्रू बेटे व्हाट इज मिनिमम वेरिएंस एंड व्हाट इज एफिशिएंट फ्रंटियर एंड ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस, 3 बातें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ही और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। और मैं बड़े रियलिटी से आराम से बताऊंगा कि भाई व्हाट आई मीन बाय मिनिमम वेरिएंस। फ्रंटियर होता क्या है? फ्रंट में जो रहते हैं, है ना, जैसे एक राजा लड़ने के चाहता है दूसरा राजा पे, तो फ्रंट में जो रहते हैं सैनिक, फ्रंटियर। व्हेन आई से मिनिमम मतलब कम, वेरिएंस का मतलब मैंने बताया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन को होल स्क्वायर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। वेरिएंस इज होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन आई से मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, वी विल सी टू दैट, and then after getting that we will be watching that what I want to say in regard to global minimum variance portfolio। और लास्ट में मैं आपको एफिशिएंट फ्रंटियर बताऊंगा और इसके साथ एफिशिएंट फ्रंटियर से भी कुछ बातें मैं आपको रूल ऑफ डोमिनेंस की बताऊंगा। आज मैं इस लेक्चर, इस लर्निंग आउटकम नंबर जी को कंप्लीट कर रहा हूं बेटे। मैंने आपके सामने कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर दिए हैं बेटे। रिटर्न 1 कर दिया, रिस्क कंसेप्ट 2 कर दिया, थर्ड कर दिया और 4th कर दिया बेटे। 8 लेक्चर्स हो गए। मैंने आपको कहानी से रिलेट किया। लर्निंग आउटकम से अगर आप करते हैं तो बेटे आपको रात को नींद भी नहीं आने वाली। पता नहीं क्या क्या उन्होंने किस तरह से इंटर रिलेशनशिप दिया है। अभी मैं कंसेप्ट नंबर 5 में हूं इस समय बेटे। कंसेप्ट नंबर 5 की हेडिंग ही मैंने डाल दी फ्रंटियर, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग विद मिनिमम वेरिएंट फ्रंटियर, आई विल बी डिस्कसिंग विद एफिशिएंट फ्रंटियर। तो 2 तो फ्रंटियर हो गए, तो मैंने कहा चलो इस कंसेप्ट का नाम ही 5 नंबर डाल देते हैं और LOSG के लिए करते हैं कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू फ्रंटियर।
अब इसमें सबसे पहले जो मुझे बताना है उसका नाम है मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को लिख रहा हूँ। कंसेप्ट नंबर 4 में सीधा ही आ रहे हैं बेटे, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और रिमोट से मैं सारी स्लाइड्स घुमाता जा रहा हूँ। बेटे आपके लिए आज जो मैं लेक्चर में बताने वाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है और तब जाके ज्यादा समझ आएगा। ये आ गया जी, ये रहा बेटे फ्रंटियर। फ्रंटियर अभी लिखना यहां से कुछ नहीं है, पहले बेटे हैंड रिटन स्लाइड से मेरी बातों को सुनेंगे, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा गूगल बाबा के पास, विकिपीडिया के पास। पहले आप मेरी मन की बातों तो सुनो कि भाई फ्रंटियर होता क्या है, वाई आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट। आप ये बताइए, एज अ इन्वेस्टर यू हैव अ डिजायर कि भाई मैं कोई भी काम करता हूं, जैसे आप CFA यूएसए के लिए कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं ना कि CFA यूएसए लेवल 1 के एग्जामिनेशन कम मेहनत से पास हो जाएं, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है पास होना, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब उस पास होने के लिए मैं स्क्वेजर से क्वेश्चंस करूं, भूपेश आनंद के लेक्चर्स करूं, करिकुलम देखूं, कैंडिडेट रिसोर्सेज से क्वेश्चंस करूं, मतलब आपका कहीं ना कहीं मन है, आपको ऑब्जेक्टिव है कि मैं पास होना चाहता हूं। इट मींस यू वांट एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट यू शुड पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन CFA यूएसए एग्जामिनेशन। नाउ फॉर दैट व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस, मुझे क्या क्या करना चाहिए? करिकुलम खाली कैंडिडेट रिसोर्सेज कर लें, और स्क्वेजर भूपेश आनंद के लेक्चर्स कर लें, और कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस कर लें, और ये वाले वीडियोस देख लें। इट मींस आपके पास अलग अलग बच्चों से आप पूछेंगे तो उनके अलग अलग पोर्टफोलियोज होंगे। कोई कहेगा मैंने करिकुलम से क्यों किया है, कोई कहेगा मैंने वो टेबल वाले किए हैं, कोई कहेगा आई हैव डन दिस करिकुलम क्वेश्चंस, कोई कहेगा मैंने। इट मींस देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस फॉर पासिंग CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज आपके सामने बिल्कुल उसी तरह से LOSG की तरफ बढ़ रहा हूं, और मैं कहता हूं कि आप कमर सीधी रखें। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं चाहता हूं कमर सीधी करके पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। बेटे मैं चल पड़ा बेटे, मैंने कोटेशन भी नहीं बतानी। देखिए कोटेशन वैसे लिखी है, क्या लिखी है? दोज हु विश टू सिंग अ सॉन्ग, जो गाना गाना चाहते हैं, सच में जो पहली बार CFA यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, बेटे वो कर लेते हैं। बहाने नहीं बनाते, रीजंस नहीं बनाते, ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेट लूजर और गेनर कौन है? आप हो। तो दोज हु वांट टू सिंग अ सॉन्ग दे कैन सिंग अ सॉन्ग, दे कैन फाइंड अ सॉन्ग। बहाने नहीं बनाने यार, अपने लिए कर रहे हो फाइनेंस यार। जितनी जल्दी करोगे, आपको पता है इंडिया किस पाथ पे चल रहा है, तो जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिट होगा। आइए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। मैंने आज आपको एक कहानी में बताया कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कंसेप्ट नंबर 1 रिटर्न, कंसेप्ट नंबर 2 रिस्क, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 4। लेट मी स्टार्ट विद कंसेप्ट नंबर 5, एंड व्हेन आई से कंसेप्ट नंबर 5 आई वांट टू से यू व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू फ्रंटियर। बेटे फ्रंटियर में मैंने अभी आपको एक बात बताई कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आपको अलग अलग आपको ये चेक करना है कि मेरा रिटर्न है दिस मच। दे कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू इन्वेस्ट। सपोजिंग यू हैव 1 लाख रुपीज, यू हैव 1 लाख डॉलर्स, और आपके पास ऑप्शंस है 2 सिक्योरिटीज की। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 2 ही सिक्योरिटीज हैं आपके पास, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, लेट इट बी TCS एंड लेट इट बी कोका कोला। आपके पास 1 लाख डॉलर्स हैं। अब आपके मन में आएगा कि आई वांट दैट, हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट इन TCS? आउट ऑफ दैट 1 लाख डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स में से बेटे कमर सीधी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं उस समय, 10 बार स्क्वेजर पढ़ लेंगे, 10 बार करिकुलम पढ़ देंगे, तब भी ये इंटेंशन नहीं समझ आएगी जो मैं अब बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं दैट इफ यू हैव 1 लाख डॉलर्स and you want to invest that $1 lakh, and you have only 2 options, you have only 2 securities, let it be one security as TCS and second security be Coca-Cola. Now you want to find out that how much out of that $1 lakh, उस $1 लाख में से TCS में कितना इन्वेस्ट करें और Coca-Cola में कितना इन्वेस्ट करें। आप ये ढूंढना चाहते हैं, मतलब वेट्स निकालना चाहते हैं, मतलब प्रोपोर्शंस निकालना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स। आई कैन हैव 50-50%, $50,000 आई कैन इन्वेस्ट इन TCS एंड $50,000 आई कैन इन्वेस्ट इन Coca-Cola, और 70-30 और 30-70 और 150-50। एक बच्चा कहता है 150-50। बेटे आपको पता है हैरी मार्कोविच मॉडल की बात अगर हम करें,
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि शॉर्टिंग करना भी अलाउड है। शॉर्ट करना मतलब लॉन्ग पोजीशन में जाना या शॉर्ट पोजीशन में जाना। लॉन्ग का मतलब है खरीदना, है ना, शॉर्ट का मतलब है बेचना। डेरिवेटिव्स में बताया था मैंने, तो अभी फिर बता रहा हूं जो बच्चे डायरेक्टली पोर्टफोलियो कर रहे हैं। व्हेन आई से प्लस 150%, इट मींस यू हैव $1 lakh, यू नो, it means you are investing $1,50,000 in security A, let it be security A, भी TCS, और आप $50,000 की शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो कोका कोला की। इट मींस आप बेच रहे हो, आपके पास है नहीं फिर भी बेच रहे हो, बिकॉज वी कैन एंटर इनटू लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, बोथ, दोनों ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ CFA स्टूडेंट, आपको पास होने से मतलब है। जैसे मर्जी करें, खाली करिकुलम से पढ़ें, करिकुलम स्क्वायर से देखें, खाली भूपेश आनंद के नोट्स देखें, खाली इसके नोट्स देखें, खाली उसके देखें, ये कर लें, कैंडिडेट सोर्सेज करें, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट आपको ऑब्जेक्टिव क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है बाय हिक एंड कुक। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक इन्वेस्टर कहता है ना मुझे इतना रिटर्न चाहिए, 7% रिटर्न चाहिए, आई वांट 7% रिटर्न, then what can be the different possibilities in which I can have 7% return, and if I have two options, security और security B है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस चीज को अगर अपने कंप्यूटर में डालता हूं, एल्गोरिथम में डालता हूं, तो बेटे कंप्यूटर मुझे एक एल्गोरिथम में बड़े सारी ऑप्शंस दे देगा कि भाई अगर आप इतने % ए में डालते हैं, इतने % बी में डालते हैं, तो आपको 7% रिटर्न होगा, और ऐसा करते हैं तो भी 7% होगा। मतलब आप ये पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं तो CFA USA क्लियर हो जाएंगे, ये करते हैं और ये करते हैं तब भी पास हो जाएंगे, ऐसा करते हैं तब भी हो जाएंगे। बट मैं अब अपनी रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहा हूँ पोर्टफोलियो के लिए। CFA USA का मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको लॉजिकली पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। माई ऑब्जेक्टिव इज आई वॉन्ट टू पास, दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको 7% पता है, अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई मुझे 7% रिटर्न चाहिए, तो मैं कितना वेट, कितना प्रोपोर्शन सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट करूं और कितना प्रोपोर्शन सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट करूं, उसके लिए हम कंप्यूटर्स के एल्गोरिदम में ये डालेंगे दैट इफ आई वांट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 7%, देन व्हाट कैन बी द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ पोर्टफोलियोज, दे कैन बी इनफाइनाइट ऑप्शंस। And once I am aware of those infinite options, you know, I can draw them on graphically, and then I can find out that how much to be invested in security A and how much to be invested in security B. ये चीज कौन बताएगा? मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बताएगा, उसका ग्राफ बताएगा। अब जो मैं बताने जाऊंगा वो आपको ये बताऊंगा कि वो ग्राफ बनाते कैसे हैं। बेटे CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, CFA लेवल 3, तीनों लेवल्स के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए आप कितने सीरियस हैं मेरे लिए। मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर आपकी एक मुश्किल हल कर देगा। क्या? कि आपको ये बता देगा कि कितने % सिक्योरिटी ए में डालना है और कितने % बी में डालना है। अगर आपको इतना रिटर्न चाहिए, अगर आपको इतना चाहिए तो फिर कितना डालना है, इतना चाहिए तो फिर कितना डालना है। इट मींस अगर आप टॉपर रहना चाहते हैं, 90% से ज्यादा लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपको करिकुलम भी करना है, स्क्वायर भी करना है, भूपेश आनंद के लेक्चर्स भी करने हैं, ये भी करना है। अगर आप बस पास ही होना चाहते हैं तो ये, इट मींस देयर आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। So if I have an expectation of 7%, then I can have a different types of portfolios. I have an option of 8%. I can have different portfolios. तो आप सब पहले ये 3 बातें डिस्कस करेंगे जी। मैं भूपेश आनंद, बेटे आज फ्रंटियर की बात कर रहा हूं। देखो मैंने फ्रंटियर में क्या लिखा है, 3 फ्रंटियर्स लिखे हैं विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग टुडे। इसलिए थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी लेकिन इंटरकनेक्टेड है ना, इसलिए मुझे एक ही लेक्चर में कराना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिखा मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, फिर दूसरा लिखा ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर और पोर्टफोलियो, और तीसरा लिखा एफिशिएंट फ्रंटियर। कमर सीधी करके लिखना है बेटा, मैं फिर रिपीट करता हूं, लिखना है। अभी कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा, आपको दिखाई दिया कैलकुलेटर? चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी दिखाऊंगा कैलकुलेटर भी, ठीक है जी। आइए मेहरबान, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर के ऊपर एक आध बात लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज आपके माइंड में वही क्लियरिटी होनी चाहिए कि मिनिमम वेरिएंस क्या होता है? रिस्क का होल स्क्वायर। रिस्क कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। किसने बताया था? कार्ल पियर्सन ने। अब कार्ल पियर्सन ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी उसको अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वेरिएंस आता है मिनिमम। आप सब रिस्क अवर्ड हैं, आप सब रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, आप रिस्क एवर्जन वाले इन्वेस्टर्स हैं, आप मिनिमम रिस्क चाहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ये क्या बताता है? लिखेंगे, इट विल हेल्प पोर्टफोलियो मैनेजर और एन इन्वेस्टर
पोर्टफोलियो मैनेजर को या आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ मनी जो आपके पास है, जो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपके पास $1,00,000 हैं, उसमें से टीसीएस में कितना डालेंगे और आप उसमें से कोका कोला में कितना डालेंगे, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ मनी यू शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, हाउ मच शुड बी द वेट, ऐसा समझ लीजिए, दैट इज हाउ मच शुड बी द डब्ल्यू। लिखना है, लिखना बेटे, तभी समझ आएगा। आप 10 बार पढ़ लो ना उसको, ऐसा नहीं समझ आएगा, लिखो। और हाउ मच शुड बी द वेट और हाउ मच शुड बी द प्रोपोर्शन इन सिक्योरिटीज। सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, मैंने कहा जी मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग सेक के लिए, ऐसा मान लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सेक के लिए, आपको खाली समझाने के लिए मैंने कहा 2 सिक्योरिटीज है, 2 से ज्यादा हो सकती है क्योंकि मुझे 2 से जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो मैंने कहा मान लेते हैं 2 सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी ए लेट इट बी टीसीएस, सिक्योरिटी बी लेट इट बी कोका कोला। तो मैंने यहां पे लिखा सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी, टीसीएस और कोका कोला। और बेटे आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड यू आर अवेयर दैट हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए एंड हाउ मच इज द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए। Similarly, you can also calculate return of security B and say return of risk of security B। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें पता हो, ये पता ही है। क्या क्या पता है? टीसीएस में आपको रिटर्न कितना मिला, कोका कोला में रिटर्न कितना मिला, टीसीएस का रिस्क कितना है और कोका कोला का रिस्क कितना है, ये सब कुछ गिवन है आपको। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मैंने कहा आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ए में बी में कैसे कर सकते हैं। आप 100% 0% कर सकते हैं, 0-100 कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, 30-70 कर सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो डू 150 -50 और 130 -30 और -30 100। बेटा ये आप एल्गोरिदम में डालेंगे, घबराने की बात नहीं है, कोई मन छोटा मत करो। कैलकुलेटर में आजकल कंप्यूटर में वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जैसे YouTube का एल्गोरिदम है, जो आप देखते हैं बार बार वही बोलता है। तो एल्गोरिदम का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आई वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, माय कंप्यूटर बाबा प्लीज टेल मी दैट हाउ मच प्रोपोर्शन शुड बी देयर। सो ही विल गिव, दैट कंप्यूटर विल गिव डिफरेंट ऑप्शंस। तो मैंने वो लिखा है पोर्टफोलियो ए ये हो सकता है 50-50 50-50, मैं $50,000 50,000 टीसीएस में डाल दूं, 50,000 वहां डाल दूं। पोर्टफोलियो 2 मैंने क्या कहा 150 टीसीएस में डाल देता हूं, 50,000 शॉर्ट कर देता हूं, किसमें, कोका कोला में, इसमें लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूं। आई कैन गो फॉर दैट, आई कैन गो फॉर सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट द पॉइंट इज what is my best option where I can get that return, where I can fulfill my expectations। जैसे आप कहते हैं कि CFA USA के लिए मैं बस पास हो जाऊं यार, मुझे कम से कम मेहनत बताओ कहां करनी है। इसका मतलब इन्वेस्टर भी यही सोचता है कि मुझे 7% रिटर्न, अज्यूम कर रहे हैं दैट 7% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट 7% के लिए मुझे कम से कम कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पुट करेंगे। ये देखिए भाई साहब, आपका मुंह, आपका चेहरा, पोर्टफोलियो मैनेजर है आप, how to decide which is the combination of portfolio we will take बेटे कोई नहीं कराएगा इस तरह से, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी के लेक्चर्स कर लो, आपको ये भी नहीं पता चलेगा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर निकालते क्यों हैं। अभी तक मैं खाली इसी चर्चा में हूं कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन बनाई, मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, मैंने आपको ये बताया कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो फ्रंटियर ये बताता है। बेटे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम देखेंगे। तो मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर हमें ये बताएगा फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। सुनना ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अभी सुनना पहले। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न हाउ मच आर द डिफरेंट वेट्स ऑफ डिफरेंट, और हाउ मच कैन बी डिफरेंट पोर्टफोलियोज। मुझे 7% का रिटर्न अर्न करना है अगर, या 8 का करना है, या 9 का करना है, या 10 का करना है, मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न वो है, तो उसके लिए कौन कौन से पोर्टफोलियोज हैं, उस चीज को बताने के लिए मैं भूपेश आनंद क्या करूंगा जी, एक ग्राफ बनाने वाला हूं। क्योंकि हम कोई भी चीज समझते हैं तो ग्राफ से ज्यादा समझ आता है। बेटे एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। वाई एक्सिस में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रखेंगे। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्सिस में रख दिया और वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न रख दिया। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी बेटा अभी बनाना है,
देख लो आप, मैंने बनाया बेटे, मैंने हैंड स्लाइड्स बनाई, मैंने पीपीटी काली ब्लैक स्लाइड्स बनाई, मैं अभी गूगल से भी दिखाऊंगा। आप देखिए बनाएंगे तो बेटे थोड़ा सा ज्यादा टच आता है ना, अंदर से टच आता है यार, एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, कमर सीधी करके बनाओ। नाउ आवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी हाउ मच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, बिकॉज इफ आई, मैंने कहा हमें कुतुब मीनार जाना है। अब कुतुब मीनार जाने के बड़े सारे रास्ते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पटेल नगर से चले जाओ, लक्ष्मी नगर से चले जाओ, कनॉट प्लेस से चले जाओ, यहां से चले जाओ। हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कुतुब मीनार तो है, बट उसको पहुंचने के शॉर्टेस्ट रास्ते कौन कौन से हैं, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। And the same thing if I apply for investment, I will say that I want to earn this much. This is my Qutub Minar. How much which portfolio is the best, which will have minimum risk? Getting my point? तो उस चीज को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न से आ रहे हैं कि भाई हमें पहले पता तो हम कुतुब मीनार जाना चाहते हैं, तो अभी तो छोटा रास्ता देखेंगे। मैंने कहा लेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 7%, जो इतनी देर से मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिख रहे हैं सपोज 7% इज द मिनिमम रिटर्न, इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें 7% का कमाई चाहिए। इन्वेस्टर कहता है मुझे 7% कमाई चाहिए, मुझे कुतुब मीनार जाना है। सीएफए स्टूडेंट को समझ आ गया कि मुझे पास होना है, तो हमें समझ आ गया हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, 7% है। हमने 7% कंप्यूटर पे डाला, अलग अलग तरह के रास्ते आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम क्या, मैंने लिखा दिस ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम। कंप्यूटर में मैंने 7% डाला और मैंने दो ऑप्शंस डाल दी, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, टीसीएस और कोका कोला, उनका रिटर्न भी डाल दिया और उनका रिस्क भी डाल दिया। तो कंप्यूटर ने मुझे बहुत सारी बातें बतानी शुरू कर दी और उसमें से मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 7% के बड़े सारे पोर्टफोलियोज जो आए मैंने लिख दिए, ए बी सी, मान लेते हैं ये बड़े सारे आए। भाई कुतुब मीनार जा रहे हैं, कुतुब मीनार यहां से भी जा सकते हैं, कुतुब मीनार यहां से भी जा सकते हैं, कुतुब मीनार यहां से भी जा सकते हैं। आप बताइए आप कहां से जाएंगे कुतुब मीनार? एज ए इन्वेस्टर यू विल गो फॉर दिस बिकॉज दिस विल हैव अ मिनिमम रिस्क। अगर आप यहां देखें तो रिटर्न तो सेम आ रहा है, बट मिनिमम रिस्क तो यहां पे इससे रिस्क ज्यादा है, इससे रिस्क ज्यादा है। और यहां देखें तो इसका इट मींस ये सबसे अच्छा माना जाएगा इफ आई वांट टू हैव अ मिनिमम रिस्क फॉर 7% रिटर्न। आराम से बेटे ग्राफ बनाओ बेटे, मैंने बड़े सारे बनाए ग्राफ, एक एक स्टेप में, स्क्वायर में, करिकुलम में नहीं बनाए, उन्होंने एक ही साथ बना दिए, बेटा समझ ही नहीं आएगा। स्टेप वाइज जब तक आप नहीं करेंगे, 7% के बाद मैं आ गया धीरे धीरे ऑन द सेम बेसिस। Supposingly we want expected return of 8%, or I want expected return of 9%, or I want expected return of 10%. So I can put in the algorithm and I can have different types of portfolios. तो मेरे को कंप्यूटर वो भी पोर्टफोलियोज बताएगा कि भाई मैं कुतुब मीनार से कुछ आगे जाना चाहता हूँ, मैं लाल किला जाना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। तो मैंने क्या किया, 8% पे पोर्टफोलियोज निकाल लिए, 9 पे निकाल लिए, 10 पे निकाल लिए, 7 पे निकाल लिए, सब पे निकाल लिए, और उनको मैंने उसी ग्राफ में पुट करना शुरू कर दिया। आराम से बेटे देखो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने एक्स एक्स से मिली, मुझे पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां लेते हैं बेटे। ये 7% के मेरे को पोर्टफोलियोज मिले, ठीक है, ये 8% के मेरे को यहाँ पर अलग अलग पोर्टफोलियोज मिले, ये 9% का रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करते हो तो ये पोर्टफोलियोज मिले, ये 10% का अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ये पोर्टफोलियोज आपको मिले। आप मुझे बताइए जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा तो थोड़ा सा रिस्क तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना। तो 7% का जो रिटर्न है उससे कुछ ज्यादा 8% का होगा, बट नेचुरल है बेटे, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। एंड यू नो दैट इफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस देन यू हैव टू बियर मोर रिस्क। तो 8% में थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा, समझ आ गई, मतलब 7 से ज्यादा होगा। 9% में 8 से भी ज्यादा होगा। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर आप समझदार बच्चे हो और मेरी सारी बातें अभी तक समझी हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, बिल्कुल सच सही बताना, आपको क्या लगता है बेटे 7% में कौन सा वाला आपको लेना चाहिए पोर्टफोलियो? ये ब्लू कलर का। 8% में कौन सा लेना चाहिए? ये बेटा 8 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें रिस्क ज्यादा है। अच्छा 9% में कौन सा लेना चाहिए? बेटा ये वाला लेना चाहिए। और क्या लेना चाहिए? अच्छा 10 में कौन सा लेना चाहिए? बेटा ये वाला लेना चाहिए। इट मींस आप इस समय सेम रिटर्न विद लोएस्ट रिस्क की बातें कर रहे हैं। इसको हम रूल ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। मैंने फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो में रूल ऑफ डोमिनेंस बताया, उसमें भी देखिएगा। अभी मैंने कहा सबका मैंने मिनिमम रिस्क पकड़ लिया
और उन सिक्योरिटीज को कहा कि भाई इन सिक्योरिटीज को जब मैं जोड़ दूंगा तो आपके सामने एक अभी फ्रंटियर बनेगा। मैंने नीचे अलग से बना के दिखाया बेटे, बड़ी मेहनत की है। ये देखो, मैंने सभी की 7% की लेफ्ट हैंड साइड, 8 की लेफ्ट हैंड साइड, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, 9 की लेफ्ट हैंड साइड, उसमें लाल लाल निशान डाल दिए। अब क्यों डाले ये समझ आ रहा है आपको? अब मैं क्या करूंगा, इसको टच कर दूंगा, देखना लोएस्ट रिस्क है। अब देखो बेटे, मैंने जब इन सारी सिक्योरिटीज को टच किया, मतलब 7 वाली को टच किया, 8 को टच किया, 9 को टच किया, तो बेटे एक कर्व बनेगा। उस कर्व का नाम है फ्रंटियर, क्योंकि उस कर्व में हमने मिनिमम रिस्क लिया था, मिनिमम वेरिएंस लिया था, इसलिए इस कर्व का नाम पड़ गया मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। बड़ी सीधी सी बात, आई विल से इट एज मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। और बेटा जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट गोली, बुलेट जैसी आपको शेप दिख रही होगी बेटे, बुलेट जैसी शेप दिख रही है। आप सब बच्चे बनाएंगे अपने हाथों से। अब आपको स्क्वेजर से, करिकुलम से समझ आना शुरू हो जाएगा। वैसे वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे, भूपेश आनंद के लेक्चर के बाद कुछ नहीं पढ़ना। आप और बाकी के किसी के लेक्चर्स कंपेयर कर लेना। किस तरह से मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर कोई बता ही नहीं सकता यार, ऊपर से बताते हैं, किसी को लॉजिक ही नहीं पता। तो दिस इज मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर एंड आई हैव टोल्ड यू इफ आई जॉइन दीज पॉइंट्स, कनेक्शन ऑफ ऑल लोअर पॉइंट्स, लिख लीजिए, कनेक्शन ऑफ ऑल लोअर पॉइंट्स। मिनिमम का मतलब ही छोड़, लोअर। मिनिमम वेरिएंस का मतलब क्या है? जिसमें सबसे कम रिस्क हो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ठीक है जी, आइए मेहरबान एक बार लिख लीजिए इंटरप्रिटेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, मैं फिर रिपीट करता हूं। अभी मैं गूगल बाबा के पास जा रहा हूं और वहां से बड़ी सारी बातें बतानी है। इंटरप्रिटेशन लिखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, व्हिच विल बी द पोर्टफोलियो व्हिच विल गिव मी मिनिमम रिस्क। आपको रिटर्न पहले पता था, आपको ये पता था कि कुतुब मीनार जाना है, आपको ये पता था कि सीएफए यूएसए के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। उसके लिए हम पोर्टफोलियोज निकाल रहे। तो लिखिए, इट विल हैव अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर, ही इंपॉर्टेंट है, ईच लेवल ऑफ रिस्क, ईच लेवल ऑफ, इसको थोड़ा ठीक कर ले, ईच लेवल ऑफ रिटर्न। अभी ब्लैक वाली स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। इट फॉर ईच लेवल ऑफ रिटर्न, जैसे हमने लेवल लिया 7%, 8%, 9%। ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। आई थिंक अभी तक आपको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो समझ आ गया, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर समझ आ गया। अच्छा, अगर आप मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर देखें तो उसमें मैंने कहा ये बुलेट शेप होता है, देखना जरा, बुलेट आ गई, ये बुलेट शेप है। अच्छा, बुलेट शेप में अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट आप देखें, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा मिनिमम वेरिएंस होगा। वैसे तो मिनिमम वेरिएंस इसमें ये भी है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये, बट इसका अगर आप आराम से एक्स एक्सिस में ड्रॉ करें तो बेटे जो बुलेट का टॉप पॉइंट होता है, ये सबसे मिनिमम है। इसका नाम है ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। ये बात लिखी है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए बेटे, आप लिख लें ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो की बात लिख रहे हैं, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। अभी एक बात और बतानी है, एफिशिएंट फ्रंटियर बताऊंगा, आज ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि तभी समझ आएगा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। तो आप लिखें ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो ऑन मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। अभी हमने देखा मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, वो कहता था पोर्टफोलियो ऑन द मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर हैविंग लोएस्ट रिस्क का मतलब लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब हम यहाँ वेरिएंस ले लें, हैविंग लोएस्ट वेरिएंस will be named as a global minimum variance portfolio। मैंने दोबारा से इस ग्राफ को बनाया कि आपको फिर ज्यादा समझ आ जाए बेटे। मैंने जल्दीबाजी की नहीं ना, लॉजिकली हर चीज को बताने की कोशिश की ना। ये देखो ना, ये जो पॉइंट है इसका नाम है ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। मतलब आप इसमें सबसे कम है,
रिस्क। लेकिन आप ये बताइए, आप इन्वेस्ट इससे ऊपर करेंगे या इससे नीचे करेंगे? बेटे इससे ये बताओ ना मेरे को, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा इसके ऊपर ही होगी। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो हमेशा ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उतने रिटर्न उतने ही रिस्क में आप ये भी रिटर्न ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो बट नेचुरल आप ज्यादा वाला रिटर्न लेंगे विद द सेम लेवल ऑफ रिस्क। आई रिपीट my golden words because these words are testable in your examination. I'm saying that मैं ये कहती हूं कि अगर आप ये मानते हैं कि आपका रिस्क ये है x, हाँ जी, अब x में रिटर्न ये भी हो रहा है और x में रिटर्न ये भी हो रहा है, आप बताइए आपके हिसाब से आप कौन सा वाला पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे? बट नेचुरल, इसमें रिटर्न क्योंकि ज्यादा हो रहा है, इसमें रिटर्न कम हो रहा है, तो मैं इस वाले पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करूंगा। ये एफिशिएंट माना जाएगा। हैरी मार्क्वेज ये बात बोलता है। हैरी कौन? अभी दिखाऊंगा। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इट इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, यू नो। If I invest in this, you know, it will be inefficient. It will be inefficient security. It will be inefficient security. And this will be, as compared to that, it will be efficient security. So I am a rational investor. I want maximum return for the same level of risk. So I will not invest below that. You know, I will not invest in the left hand side of global minimum variance portfolio. Rather, I will invest in the right hand side on the topmost point, because it will give me more return with the same level of risk. आप ये बताइए ना, आप यहाँ पर आ जाओ, मैं कलर फिर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। बस यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको रिस्क है, ठीक है जी, आप इतना रिस्क में, वाई रिस्क में आप इतना रिटर्न ले सकते हैं और आप ये भी रिटर्न मिल सकता है उतने ही रिटर्न में, उतने ही रिस्क में। आप कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? बट नेचुरल है बेटे ऊपर वाला। तो हैरी मार्क्वेज ये कहता है कि जो भी पॉइंट आप ग्लोबल वेरिएंस पोर्टफोलियो का निकालेंगे, उसके जो ऊपर वाला है, दैट इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट फ्रंटियर। वैसे बेटे मैंने एफिशिएंट फ्रंटियर को लेकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई हुई हैं। मैंने जब वो बताया ना फंडामेंटल्स, ये व्हाइट वाली स्लाइड्स मैंने फंडामेंटल्स में यूज़ की, और जो भी बताया रूल ऑफ डोमिनेंस है। अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो मैंने अभी अभी सारी बातें बताई। अभी लॉजिकली जो भी कुछ बताया मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया हुआ है, आप इसको आराम से देखना। मैं अभी दोबारा तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, मैं हैरी मार्क्वेज फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसने ये कहा, ये देखिए ना, जिसने क्या कहा, ये कहा, देखिए ये रहा ये रहा हैरी, देखिए हैरी की फोटो निकाल दी। बेटे बहुत छोटा सा था, यूरोप में रहता था, दादी जी के साथ रहता था, माता पिता का देहांत हो गया, तो दादी जी ने इसको अंडों की बातें बताई, क्योंकि दादी जी अंडों का काम करती थी। इसने दादी जी से जो भी पूछा कि दादी जी हर रोज आप रात को बास्केट क्यों अलग कर देते हो, वो बात मैंने बताई हुई है। तो एक रूल निकला, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, वो रूल निकला। तो इस हैरी ने बड़े होकर क्या किया, जो यूरोपियन कंपनी थी ना 5000, उन सबका रिस्क रिटर्न प्लॉट किया, उन सबका रिस्क रिटर्न प्लॉट किया। अब जब रिस्क रिटर्न हम प्लॉट करते हैं तो देखिए बड़े सारे ये आ सकते हैं डॉट्स आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, रिस्क रिटर्न खाली एफिशिएंट फ्रंटियर, आप देखिए ये आ सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये देखिए ये पॉइंट ग्लोबल है, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। अब इसने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, मैंने अभी बताया, फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क यू वांट मैक्सिमम रिटर्न। तो उसने इसमें से इसको इसके कंपैरेटिवली और उसको उसके कंपैरेटिवली कंपेयर करना शुरू कर दिया, जो मैं अभी आपको यहां पर बता रहा हूं। आइए एक बार देखिए, इसका नाम है जी एफिशिएंट फ्रंटियर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, हैरी मार्क्वेज। बेटा इस तरह से कोई नहीं कराएगा, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, फंडामेंटल्स बताए, ब्लैक स्लाइड्स में भी आ रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए उसने क्या किया, The inventor of this model, मतलब हैरी मार्क्वेज, had firstly taken all the available securities, मैंने कहा जी 5000 कंपनी होंगी, अज्यूम कर रहे हैं, एंड प्लॉट दैट रिस्क एंड रिटर्न सिक्योरिटीज रिलेशनशिप, और उसमें उसने प्लॉट कर दिया। बेटे बड़े सारी चीजें प्लॉट की। अब बताओ, जब प्लॉट की तो यहां पर आएंगी, बड़े सारी आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी मीज, उसने प्लॉट कर दिया, इस रिस्क पे इस रिटर्न, इस रिस्क पे। अब आप ये बताइए कि अगर मैं रिस्क सेम लेता हूं, इफ आई टेक द सेम रिस्क, ये वाला रिस्क है ना, तो इसमें ये वाली ज्यादा सिक्योरिटी अच्छी है या ये वाली अच्छी है, या ये वाली अच्छी है, या ये रिस्क सेम है बट नेचुरल है, टॉप मोस्ट अच्छी होती है।
बेटे सेम लेवल ऑफ रिस्क में हाईएस्ट रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न लेना है, ठीक है। तो इससे उसने क्या किया, एफिशिएंट सिक्योरिटीज को निकाल लिया और एफिशिएंट सिक्योरिटीज को जो जोड़ा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया। अब आप ये बताइए लॉजिकली कि रिस्क मान लेते हैं दोनों का सेम है ना, तो बी इज इनएफिशिएंट, ए इज एफिशिएंट। इफ आई कंपेयर सी एंड डी सेम लेवल ऑफ रिस्क, डी इज इनएफिशिएंट, सी इज एफिशिएंट। इफ आई कंपेयर एफ एंड ई, एफ इज इनएफिशिएंट, ई इज efficient, but natural at top most left hand side वाली same level of risk I will be having higher return। तो these securities को उसने प्लॉट किया और उस प्लॉट करने के बाद उसने इस कर्व को कह दिया, ये कह दिया, देखिए जी ए सी ई जी, ऑलरेडी ये लेक्चर्स अपलोडेड हैं, घबराइए मत। तो these are efficient securities, I think आपको समझ आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट आर नेम्ड एज एफिशिएंट सिक्योरिटीज। मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया आपको समझाने के लिए। मैं आ गया जी अपने ब्लैक वाली स्लाइड्स पे। देखिए मैंने कंसेप्ट नंबर 5 यहां से स्टार्ट किया था, फ्रंटियर से। आपने अभी तक हैंड रिटन स्लाइड्स लिख ली, अब देखिए लिखना नहीं है खाली, देखिए मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, इट विल हेल्प टू डिसाइड हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड in different asset classes. It means I can calculate weights with the help of minimum variance portfolio, minimum variance frontier. It shows minimum standard deviation for the given return। ठीक है जी। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ रखा कि ये 100% आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी ए मैंने टीसीएस ली, यहाँ पे कोका कोला ले लिया। सिक्योरिटी है बी, आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, वो मैं एल्गोरिथम से निकाल लूंगा। 100 0 0 100 150 -50, यहाँ पे -50, वहाँ 150। आई कैन हैव सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, यू नो, एंड देन आई कैन, यू नो, आई कैन हैव, मैंने कहा पॉजिटिव मीन्स लॉन्ग पोजिशन, नेगेटिव मीन्स शॉर्ट पोजिशन। कितनी मेहनत की होगी यार, आप किसी की स्लाइड्स चेक करो ना कि ऐसे बनाई हुई है। एज वी आर अलाउड टू हैव शॉर्ट पोजिशन, we are allowed to have, as per Harry Markowitz, you know, whenever I am preparing it, I am allowed to have short positions। मतलब मैं short positions ले सकता हूँ in order to collect the smartest। तो smartest के लिए क्या होगा, smartest के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है बेटा, थोड़ा सा बनाया नहीं, ये बेटा ये U शेप आएगा, इसको बोलते हैं बुलेट, इसको बोलते हैं बेटा बुलेट शेप। आप समझ गए, आप समझे, ये बुलेट शेप है। अब देखिए आगे फिर मैंने आपको रिपीट करने की बात की, एफिशिएंट फ्रंटियर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जैसे ये आ गया, ये आया, तो ये सिक्योरिटीज जो ऊपर होंगी दीज आर नेम्ड एज एफिशिएंट। छाते जैसा बनेगा, एम्ब्रेला जैसे, तो एम्ब्रेला जैसे अगर हम इनको जोड़ दें और डंडी डाल दें तो एम्ब्रेला बनेगा, नहीं बनेगा। सो इट इज लाइक एम्ब्रेला। सो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये आपका टेस्ट है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटे, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया। मेरा क्वेश्चन है, फॉर minimum variance frontier each portfolio represents lowest standard deviation for a given return। लिख लो बेटे, लिख लो, 5 स्टार डाल दो। ये स्टेटमेंट आपको इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, अभी देखेंगे हम स्क्वायर में, करिकुलम में। For minimum variance frontier, each portfolio represents lowest standard deviation for given return। But for efficient frontier दो चीजें बताता है। देखो मैं ये कहता हूं कि मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बड़ा है ना, और इसके अंदर है एफिशिएंट फ्रंटियर, है ना। लेकिन एफिशिएंट फ्रंटियर हमें दो बातें बताता है। क्या बात बताता है, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क अगर गिवन है तो विच सिक्योरिटीज आर एफिशिएंट, जिसका रिटर्न ज्यादा होगा, एंड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न जिसका रिस्क कम होगा। एफिशिएंट फ्रंटियर दो बातें बताता है, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर एक ही बात बताता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले लिखो आप, फॉर एफिशिएंट फ्रंटियर ईच पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम वेरिएंस कह रहा है वो तो है ही, एंड हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मैंने कहा आपको कि हम उसी लेवल ऑफ रिस्क में हाईएस्ट वाली सिलेक्ट करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे भूल जाते हैं। हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ पार्ट ऑफ एमवीएफ। मैं ये नहीं कह रहा, एमवीएफ के अंदर ही आता है एफिशिएंट फ्रंटियर। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न
एमवीएफ ईएफ शोज अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क, ये तो दोनों ही कहते हैं, लेकिन नीचे वाली बात फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क ओनली मैक्सिमम रिटर्न, ये एफिशिएंट फ्रंटियर कहता है। बेटा ये टेबल बना लो बना लो बना लो, बड़ी मेहनत से बनाया यार, कोई नहीं बना के देगा। मतलब डिफरेंस एमवीएफ का और एफिशिएंट फ्रंटियर का, एमवीएफ का डिफरेंस क्या, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न एमवीएफ शोज मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क, ये भी कहता है मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क। बट एफिशिएंट फ्रंटियर एक बात और बोलता है जो मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर नहीं कहता। इट मींस क्या बोलता है, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क वी EF also tells about maximum return, maximum return। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। आप समझ गए जी, समझ गए समझ गए समझ गए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करके आगे चल रहा हूं। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो अभी लर्निंग आउटकम नंबर डी था, है ना। आइए मैं थोड़ा सा, मैंने आपके लिए कुछ निकाला था, इसको देख लेते हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप देखें। ये बेटे मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर for a given level of risk, what are the different portfolios and I can select that and that is minimum variance for frontier। ठीक है सर, ये मैंने एफिशिएंट फ्रंटियर दिखाई दिया आपको, ठीक है सर। मैंने हैरी मार्केस की फोटो भी दिखा दी आपको, मैंने ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो भी दिखा दिया, दैट इज अ टॉप बुलेट पॉइंट, टॉप दिस पॉइंट दैट इज ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। बेटे इस लेक्चर को कम से कम 2 बार और सुनना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ थोड़ी देर में अगले लेक्चर में। तो आपको तभी कर पाएंगे जब आपको लॉजिकली हर बात क्लियर होगी, जल्दबाजी नहीं करनी बेटे, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये स्लाइड्स भी देखनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।